रुमान, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल हालात सामान्य है या फिर एक इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? देखिए 1500 टिकट प्रति घंटा बिके हैं। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। जब वो 4 ट्रेनें जिसके बारे में रेलवे मंत्रालय ने बोला है जब वो यहाँ से रवाना होंगी तब लोगों की भीड़ छटेगी। फिलहाल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को मौका वारदात पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही रेलवे मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी इस पूरे मामले में दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अफवाह फैली थी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोग जो मौजूद थे, जो प्रयागराज जाने वाले थे, जिन्होंने जनरल टिकट ली थी, वो प्रयागराज एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची तब उनके अंदर अचानक से होड़ मच गई कि प्रयागराज एक्सप्रेस इकलौती एक ट्रेन बची है जिससे वो प्रयागराज जा सकते हैं। और इसी अफवाह के चलते ये लोग इस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़े और इसी भीड़ में भगदड़ मची, जिसके बाद क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीमें पहुंची, आरपीएफ की टीमें पहुंची, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस बल था वो सीमित था। जितना रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रहता है उतना पुलिस बल था और तमाम जो प्रशासन के लोग थे वो मौजूद थे। लेकिन अचानक जब भीड़ मची उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और साथ ही साथ लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिशों में पुलिस प्रशासन जुटा। लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है, जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उनका कहना था कि जब उनको कॉल मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अचानक से भगदड़ मच गई है, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक किसी भी घायल को उन्होंने वहां पर नहीं पाया। फायर डिपार्टमेंट के पास घायलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि करीब ऐसा उनको पता चला कि 14 से 15 घायल थे जिनको पहले ही एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया था। अब घायलों की संख्या कितनी है इसका आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अफवाह किस वजह से फैली इसके लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि तमाम लोगों के अंदर जो होड़ मची थी प्रयागराज एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आई थी, दूसरे प्लेटफॉर्म के लोग भी वहां पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए थे कि किसी तरह इस ट्रेन को पकड़ना है। यही भगदड़ की जो सबसे बड़ी वजह है वो बनी और फिलहाल इनिशियल इंक्वायरी में यही बात सामने आई है। डिटेल इंक्वायरी होगी, उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि अफवाह फैलाने के पीछे कोई और लोग शामिल थे या फिर रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो मिसकम्युनिकेशन था या अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा था, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसके पीछे वजह थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का अभी भी कहना है और रेलवे मंत्रालय का भी कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें। जो घायल हुए हैं, जिसके बारे में उपराज्यपाल ने भी जो विक्टिम है उनके परिवार को सांत्वना देते हुए एक ट्वीट किया है। जाहिर है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। जो अगर घायल हैं उनके बारे में अभी तक स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि करीब 14 या 15 लोग हैं जो घायल हुए हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत ही दे दिया गया था। अब फिलहाल 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वो 4 स्पेशल ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी, जिसके बाद भीड़ के छटने की उम्मीद है। और अभी फिलहाल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रेलवे स्टेशन पर मौका वारदात पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हैं और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ठीक है रुमान, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।